हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग, और हम देखेंगे आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एनर्जी होने वाली है, उनके क्या करंट थॉट्स होंगे और एक्शंस क्या ले सकते हैं वो नेक्स्ट 24 आवर्स में उन थॉट्स के बेस पर आकर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने देखा ही है, अल्फ़ाबेट्स हैं। आपको अपने या अपने पर्सन के नाम पे अल्फ़ाबेट को चूज़ करना है। ये पहला वाला है, इसमें है ABCEGIKMOQSUWY, एंड सेकंड नंबर का है, इसमें है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो आपका या आपके पर्सन का नाम जिस भी फाइल में हो, जिस भी साइड के कार्ड में हो, आपको चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक लिंक है, आप वहाँ से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मैंने टेलीग्राम पे भी एक नया चैनल बनाया है। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप लोग मुझे वहाँ से भी उस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, और अगर आप किसी दूसरे तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए विद पाइल नंबर 1। ये पाइल नंबर 1 है, ये 2 है, तो हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी थॉट क्या है इस वक्त, इनकी करंट जो सिचुएशन है वो क्या है, और उनके उसके बेस पर वो नेक्स्ट एक्शंस क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले नंबर देखते हैं कि अभी वो इस वक्त उनका दिमाग में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी आपके लिए। ठीक है, चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और मुझे बताएं क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन। ओके, सी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं, और यहाँ मुझे लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हाइड कर रहे हैं आपसे कई सारी बातों को, वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनसे ना पूछ सकें कि उनकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, क्योंकि वो अभी आपसे बहुत सारी चीज़ें बताना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते अपने आप को एक्सप्रेस करना। इस वक्त उनके मन में यही चल रहा है कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना है, कुछ चीज़ों को अपने अंदर ही कहीं दफन करना चाहते हैं, कहीं अपने अंदर ही छुपा लेना चाहते हैं। उनके मन में जो भी है वो नहीं चाहते हैं कि किसी को भी पता चले, स्पेशली आपको। अगर हम आपकी बात करें तो वो यहाँ पर ऐसा जो भी कुछ है उनके मन में, कुछ चीज़ें, कुछ सीक्रेट्स हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं। वो सीक्रेट्स हो सकते हैं कि वो आपके लिए किस तरीके का फील कर रहे थे, मे बी कुछ समय जो भी नेगेटिव उन्होंने कुछ चीज़ें अगर उन्होंने फील करी हैं वो, क्योंकि पॉजिटिव तो बताएंगे लेकिन नेगेटिविटी भी कुछ रही है वो पास्ट में, वो चीज़ें वो नहीं बताना चाहते आपको। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर यह लग रहा है कि उन्होंने अपने पिछले दिनों के दौरान जो भी रहा है आपका और उनका, जिस तरह का बातचीत होती थी आपकी, जिस भी तरीके की माहौल रहे हैं आप दोनों के बीच में, उससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, उससे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस लिया इन्होंने, काफ़ी कुछ चीज़ें इनको समझ में आई आपकी और इनकी रिलेशनशिप के बीच में। बहुत सारी क्लैरिटी इनको समझ में आई है, कुछ चीज़ों की वैल्यूज़ इनको समझ में आई है, बहुत सारा चीज़ का पिक्चर क्लियर हुआ है इनके दिमाग में कहीं ना कहीं, और इन्हें लगा है कि गिव एंड टेक चलता रहता है, और गिव एंड टेक ज़रूरी भी है। आप किसी भी चीज़ को लेकर किसी एक के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन इनको लगता है कि शायद इन्होंने अपना आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने ज़्यादा आपको कुछ समय से, पिछले कुछ समय से इन्होंने आपकी तरफ ज़्यादा दिया है आपको, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्योंकि उसके पहले हो सकता है कि सिर्फ आप ही इनको अपने इंट्यूशन जो भी ऐसा था कि आप ही इनको देते रहे, हमेशा इनको टाइम दिया है, इनको समझा है, हमेशा इनको प्यार दिया, लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा था कि ये आपकी तरफ ज़्यादा थे लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। ठीक है, और ये समझा के थक गए थे कहीं ना कहीं, और कि मैं भी आप मतलब आप शायद इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है आपका ट्रस्ट इश्यू था, आपको इन पर ट्रस्ट नहीं होता था। ठीक है, लेकिन ये कहते थे कि आप इन पर ट्रस्ट करो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी पास्ट में जिसकी वजह से आप इन पर ट्रस्ट कर नहीं पा रहे थे टोटल तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं अपना प्यार भरा कप लेकर, शुरुआत करने आपसे बातचीत की, शुरुआत आपके साथ फिर से
एक बार सही तरीके से उस रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करने की, क्योंकि ये पिछले कुछ समय से आपसे हो सकता है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी गए हों, क्यों, या वो थके हुए फील करते हों, या कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया है उन्होंने, लेकिन अब ये वापस से आएंगे आपके पास, क्योंकि इन्हें मालूम है। और यहाँ हो सकता है कि नाइट में यहाँ पर ये मैसेज करें, आपसे बात करें, यहाँ पर ऐसा उन्होंने सोच लिया है, और काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं बातचीत करने के दौरान, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग्स जो है वो यही हैं, क्योंकि अब वो अपने इस रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, बातचीत को सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर ये लग रहा है ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। देखिए मैंने बोला ना, वो कुछ समय से कोई रिलैक्स थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बिल्कुल से लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कोई भी मैसेज नहीं कर रहे थे। ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, आपको इनके मन की बात पता ही नहीं चल रही थी, क्योंकि आप बहुत दिन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन अचानक से इन्होंने आपको मैसेज वगैरह रीच आउट करना बंद कर दिया था। एकदम से एक शिथिलता आ गई थी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं। तो ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, अब उस गैप को ख़त्म करना चाहते हैं, ये ऐसा लग रहा है। लेकिन उस समय पर ये कुछ थकावट वाली सिचुएशन में पहुंचे, थक गए थे, मतलब ये ट्रस्ट आपको दिलाते दिलाते थक गए थे, लेकिन आप नहीं कर रहे थे, तो ये एक तरफ जाके बैठ गए थे कि अब ठीक है, ओके, आपको अगर समझ में नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ हूँ या मैं ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, तो वो एक तरफ जाके बैठ गए थे। तो अभी लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अब वापस से आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आपके लिए सोच रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग यही है कि अब उन्हें आपसे फिर से कनेक्ट होना है, ठीक है, ऐसा उनके मन में चल रहा है इस वक्त। चलिए, ओके। और यहाँ पर है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत जल्द से आपसे बातचीत करेंगे, ऐसा लग रहा है। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है आपसे बात कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको जो भी है, देखिए अच्छी बुरी दोनों तरीके की बातें होंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस ऑफ कप भी हैं और प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड है, तो दोनों तरीके की बातों के लिए तैयार हैं कहीं ना कहीं अपने अंदर में, कि अगर आपने आर्ग्यूमेंट किया तो वो उसके लिए भी रेडी हैं, उसकी भी बात करेंगे, और अगर आपसे अच्छे से बात करने की बात आएगी तो दोनों तरह से वो तैयार हैं, बैलेंस हैं कहीं ना कहीं, और बैलेंस लेकर आ रहे हैं। इस बैलेंस को ही वो हाइड कर रहे हैं यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल में, इसी बैलेंस को वो हाइड कर रहे हैं, इसी चीज़ को वो हाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा है। सो टोटल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो उनकी जो सिचुएशन दिख रही है वो ये दिख रही है कि वो हाइड कर रहे थे अपनी इमोशंस को, और अब अगर वो थक गए थे तो नहीं आ रहे थे आपकी तरफ, अब जब आएंगे तो दोनों ही बातें होंगी। अगर आप अच्छी बात करेंगे तो आपसे अच्छी बात करेंगे, नहीं करेंगे तो आपसे बुरी भी, दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट और प्यार दोनों मिक्स रहेगा वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों तक जब आपसे बातचीत नहीं हुई है, या इन्होंने आपको इग्नोर करा है, आपको एक सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आप नाराज़ होंगे, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको मनाएंगे, और कुछ चीज़ें जो इन्हें अच्छी नहीं लगी थी, जिसकी वजह से दुखी थे, तो वो चीज़ें अभी आपसे कहेंगे, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है टर्निंग इनका। तो सबसे पहले ये अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऐसा दिख रहा है काफ़ी कुछ है इनके बाहर आसपास, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ हैं। इनको मालूम था कि आप परेशान हो रहे थे जब ये आपके पास नहीं आ रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, मैसेज नहीं कर रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं तकलीफ़ में थे, लेकिन ये अपना आराम से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, अपनी पीस को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इनर पीस की तरफ ध्यान दे रहे थे, और ये आपकी तरफ नहीं आ रहे थे। कई चीज़ों की नेगेटिविटी से ये भर गए थे, और उसी की वजह से ये इम्बैलेंस हो गए थे, और ये जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे थे। और अब यहाँ मुझे लग रहा है कि उनका एक्शन जो है नेक्स्ट, क्योंकि अब वो पीसफुल माइंड अपना जो चाहते थे वो सारा हो गया है, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड है, बिल्कुल अब बैलेंस हो गए हैं, ये बैलेंस होके अब आपके पास आएंगे। यहाँ पर भी मुझे देखिए बैलेंस का ही एक तरह से, अब एक तरफ प्यार लिए है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में प्यार का कप है, बैलेंस है कि देखिए दोनों तरह से आपकी तरफ बैलेंस होके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आई है कि भाई अपनी एनर्जी को बैलेंस करके ये पर्सन आएंगे, और उसी तरीके से बिहेव करने की कोशिश इनकी है, ओके। तो इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, और हम देख लेते हैं और क्या कार्ड होंगे, ठीक है, चलिए। एंड व्हाट एल्स, पॉलिटिक्स का कार्ड है। देखिए इनके मन में थोड़ी सी पॉलिटिक्स, क्योंकि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि मुझे आपके साथ पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी, मुझे अपने रिलेशनशिप को या मुझे अपनी वैल्यू को वापस से बनाने के लिए, जैसे शुरुआत में आप पहले इनकी तरफ ज़्यादा रहते थे, आप ही सब चीज़ों में एफर्ट्स डालते थे,
और ये नहीं डालते थे, लेकिन अब जब इन्होंने डालना शुरू किया, एफर्ट्स अपनी तरफ से आपको मनाने की कोशिश की, सारी चीज़ें करने की कोशिश की, तो अब आपको ट्रस्ट नहीं होता इन पर। तो इन्हें लगता है कि मुझे आपकी तरफ पॉलिटिक्स की गेम थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा, पॉलिटिकल होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे अपने पुराने रूप में आना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, अच्छा चेहरा बुरा चेहरा दोनों ही है, यहाँ पर बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं का एक्शन भी आपको मिक्स वाला ही देखने को मिलेगा। जैसा आप चाहेंगे ये एक्शन वैसा ही करेंगे आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। अगर आप अच्छे से एक्शन करना चाहेंगे, अगर आप रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहेंगे, वही चीज़ ये करेंगे। मतलब जो एनर्जी आपकी तरफ से इनको मिलेगी, ये वही चीज़ आपके साथ करेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग सा, जो भी है आपका, आप जैसा रिफ्लेक्शन चाहते हैं वापस से, वही रिफ्लेक्शन ये आपको देना चाहेंगे, वही तरीके की चीज़ें एनर्जी आपको करेंगे। ट्रस्ट की बात है, तो यहाँ मुझे लग रहा है इन्हें आप पे ट्रस्ट है। इनका जो एक्शन है वो यहाँ पर ये दिखाता है कि इन्हें आप पे ट्रस्ट है। क्या ट्रस्ट है? कि आप जो है इनके बारे में कुछ भी बहुत एक्सट्रीम बुरा नहीं सोचते हो, कभी भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बुरा नहीं सोचते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही झगड़े हों, कुछ भी हुआ हो, आपसे वो कितने ही दूर रहे हो, लेकिन आप पर उनका एक बहुत भरोसा है, एक भरोसा है जो कभी टूटा नहीं है पहले भी। और आपने अपना ये जो ट्रस्ट बिल्ड किया है इनके ऊपर, या आपके ऊपर इन्होंने ये ट्रस्ट किया है, ये बहुत टाइम का एक इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप पर ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, कि आपने जो भी कुछ किया है इनकी एब्सेंस में, वो सारी चीज़ें अभी भी जारी होंगी। मतलब इनको ये ट्रस्ट है कि भले ही मैं कितने ही दिनों बाद आपके पास आऊँ, बट आपके दिल में मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, या मैंने आपको मैसेज नहीं करा तो आपने मुझे कहीं निकाल के किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हैं। इन्हें आप पर ट्रस्ट है कि अभी भी आप इनका वेट कर रहे हैं, अभी भी आप इनके बारे में ही सोच रहे हैं। सो इनको इस बात का ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट की वजह से ये आपके पास हैं। ठीक है, चलिए, जो भी नाराज़गी थी वो चाहेंगे उसको ख़त्म करना, पर उसके हिसाब से जैसे आप उनके साथ डील करोगे, ये वैसे ही आपसे डील करेंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर है द सोर्स। यहाँ पर उन्हें लगता है कि आप यहाँ पर आप एक ये फील करेंगे जब आपसे बातचीत करेंगे वो, तो कि आपके साथ में अभी भी वो वैसा ही एक होता है ना आपके संबंधों में जो गर्माहट होती है, एक वो वार्म वैसा ही आपको फील होगा। मतलब कि अगर वो इतने ही दिनों बाद भी आपके पास आए हैं, कितने ही दिनों बाद आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको वही चीज़ फील होगी कि हाँ, वैसा ही हमारे रिश्तों में गर्माहट है, आज भी उसी तरीके के हैं, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मुरझा गए हैं रिश्ते, वैसे खिले हुए फूल की तरह आपको फील कराएंगे वो। आपको उनके अंदर वही चीज़ फील होगी, वैसा ही प्यार फील होगा, वैसे ही लगाव फील होगा जैसा कि इनको पहले था। उन्होंने एक ब्रेक ज़रूर लिया था, वो ब्रेक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझाने के लिए था, कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये इसलिए भी था कि आप उनकी वैल्यू को समझें, आप उन पर ट्रस्ट करें, आप उनकी विश्वास आपको उनके ऊपर विश्वास बना के रखना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इन्होंने वो ब्रेक लिया था, और यही रीज़न है कि यहाँ पर ट्रस्ट का, कि अगर आपको ट्रस्ट इशू था इनके ऊपर तो अब आपको इन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी चीज़ है यहाँ पे। ट्रस्ट के कार्ड का मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप उन पर ट्रस्ट ब्रेक कर रहे थे तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए और देख लेते हैं और नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं इस पर्सन के आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए, इनका ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी आपके लिए इन्होंने ये सोच रखा है कि आप जो हैं इनका वेट कर रहे हो, और इनका एक्शन में यही होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा इनकी तरफ अपना प्यार बनाए रखे हो, आपकी तरफ ये उसी तरह से आएंगे, और शायद आप इनके लिए कुछ सरप्राइज़ रखे हुए हैं। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जानते हैं कि आपके पास कुछ सरप्राइजेज हैं जो आप उन्हें देना चाहते हैं। तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ यही है कि यू आर वेरी केयरिंग, एंड आपने बहुत सारी चीज़ें सजो के रखी हैं इनके लिए, और आपके पास इनके लिए कई चीज़ों को लेकर कोई सरप्राइज़ हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है जो आप इनको देना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और इनके एक्शन में यही है कि ये आपके लिए ये चीज़ सोचते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस तरीके की एनर्जी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। मतलब आप उनका वेट कर रहे हो, एक तरफ बैठे हुए हो, यू आर नॉट मूविंग एनीवेयर, चाहे वो कितने ही टाइम बाद आपके पास आ रहे हैं, आप कहीं नहीं गए हो। ठीक है, ये उनकी सोच है आपके लिए। और देख लेते हैं। ओके,
ठीक है, देखिए हैंगमैन की सिचुएशन रही है, इनको थोड़ा सा डर रहेगा, हैंगमैन की सिचुएशन रहेगी। हैंगमैन की सिचुएशन इज इन द सेंस कि वो पहल नहीं करेंगे, वो आएंगे बातचीत करेंगे, बट वो आपका मूड चेक करना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि वो पहल करके आपका मूड खराब करे या आपका मूड बनाए, सीधी सी बात है। वो अभी इस चीज़ पर पहुँचे नहीं है, या वो इस चीज़ पर पहुँचना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पहले जब भी वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे या आपके मैसेज करेंगे, तो अगर आपका उस तरफ से किस तरीके का मैसेज आता है, या उस तरह के आपका किस तरह का रिप्लाई आता है, या आप किस तरीके से उनसे बात करते हो, ये उस पर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, मतलब कि ये जो 2 एनर्जीज हैं उसमें से उन्हें किस एनर्जी पर पहले जाना है, वो इस पर अभी खुद से नहीं पहुंचे हैं। वो अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है उन्होंने कि मुझे क्या करना, मतलब वो एक उसी हिसाब से आपके साथ बात करेंगे जैसे कि आप करोगे। इसीलिए ये पॉलिटिक्स का कार्ड आया है यहाँ पर। वो यही बैलेंस वैलेंस सभी चीज़ें यही दिखा रही हैं। तो यहाँ पर उनका खुद का एक्शन नहीं होगा, उनका एक्शन आपके एक्शन को लेकर होगा कि आप कैसा एक्शन देते हो, फिर वो अपना एक्शन उसी हिसाब से निर्धारित करेंगे। देखिए बिल्कुल मैसेजेस आने वाले हैं, आपके पास मैसेजेस आने वाले हैं। यहाँ पर पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ओके, तो ये पर्सन आपको बहुत सारे मैसेजेस करने वाले हैं अपनी तरफ से। उनके नेक्स्ट एक्शन में आपसे बातचीत होगी, कनेक्ट होंगे, आपसे मैसेज, फ़ोन कॉल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ सबसे पहला यही होगा। और मैसेज होने के बाद डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से बात करते हैं, उसको उस हिसाब से ये आपसे बात करेंगे, उसी हिसाब से ये आपको समझाएंगे, आपके क्वेश्चंस के जवाब देंगे। अपनी एनर्जी को पहले नहीं करेंगे, उसको बैलेंस उन्होंने कर रखा है दोनों ही तरीके से। तो यहाँ पर बिल्कुल हैंगमैन की सिचुएशन के बाद में आपसे बिल्कुल यही रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन में ये आपको मैसेज करने वाले हैं। और यहाँ पर वो ये दिख रहा है कि जो इमोशनल काफ़ी हैं ये पर्सन, इमोशनल हर्ट हुए थे ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ये आपके साथ बहुत ही इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपके साथ प्यार है इनका, काफ़ी लगाव है इन्हें आपसे, आपको भी है। और ये जो छोटा सा एक गैप रहा है, अगर ये आपसे बातचीत नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट में थे, या आपका मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी, देखिए कुछ होता है ना कि हमारी कोई वैल्यू नहीं करे तो हम उसको थोड़ा सा एक अपनी एब्सेंस दिखा देते हैं। तो हमारी एब्सेंस में वो पर्सन समझ जाता है कि हमारी वैल्यू क्या है। तो कहीं ना कहीं ये वही चाहते थे कि आप इनकी वैल्यू को समझें, और इसी का रीज़न था ये पर्सन आपके साथ में नहीं थे, बट अभी ये हैं। और इस चीज़ को आपको फील उन्होंने जो कराया है और आपने जो फील किया है, अब सारा कुछ वही निर्धारित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर और एक लास्ट कार्ड मैं निकाल देती हूँ उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में। एंड डेफिनेटली उनको ये लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में होंगे, ये उनको लग रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में वो सोच रहे हैं वो कि आप काफ़ी गुस्से में होंगे, आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि आपने इतने दिन तक मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं हुए, आपने मैसेज क्यों नहीं किया, या जो भी रीज़न है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। लेकिन वो आपको समझाने के लिए तैयार हैं, अपनी तरफ से हर तरीके से तैयार हैं तो समझाने के लिए। इस कप वाले कार्ड के साथ भी रेडी हैं और अपनी सॉर्ड के साथ भी रेडी हैं। ठीक है, और अपनी इस एनर्जी को वो समझाना चाहते हैं। एक्चुअली वो उनका पूरा मूड जो है वो इस एनर्जी में है 6 ऑफ पेंटिकल की, कि क्या यहाँ पर जब वो आपके साथ वो मतलब गिव एंड टेक वाली बात है, तो शायद आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो वो सब चीज़ें वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और इसके लिए वो रेडी हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कनेक्ट करे, आपसे रेजोनेट करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा था BDFHJLNPRTVXZ, तो हम उनकी देख लेते हैं पर्सन की रीडिंग कि उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, तो करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन में इस वक्त आपको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ों को लेकर उनके मन में क्या करंट सिचुएशन है, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लिखते हैं। तो एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान हमेशा से आपके लिए प्यार भरा कप लेके बैठ रहे थे, हमेशा आपके लिए उनके मन में यही फीलिंग है कि आपको इन्होंने हमेशा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, कुछ समय से आपने इनको अनकंफर्टेबल ज़रूर बनाया हुआ है, लेकिन ये पर्सन जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है क्योंकि थोड़ी चीज़ों को लेकर ये कन्फ्यूज़न की स्टेज में थे। लेकिन
इनकी फीलिंग यही है कि इनको मतलब मोस्टली आपसे इनको बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत लगाव है, इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं ये पर्सन आपके साथ, और जुड़ा हुआ फील करते हैं आपके साथ। चलिए और देख लेते हैं क्या निकलेगा आपके लिए। देखिए ये पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये जो पर्सन है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। और ये पर्सन आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहे हैं, बातचीत करना इनको मतलब करंट में यही इनकी फीलिंग है कि मुझे आपसे बात करना है, मुझे आपसे मिलना है। मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो आपके साथ में कनेक्ट होने वाली वो करना चाहते हैं ये पर्सन राइट नाउ, उनके मन में यही चल रहा है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में जी रहे हैं, कुछ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है दिल के अंदर। 5 ऑफ पेंटिकल का रीज़न यहाँ दिखाता है कुछ मेंटली, फिजिकली और कुछ निगेटिविटी ज़रूर रही है कहीं ना कहीं, एक कोने में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला फीलिंग है इनके अंदर। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है, क्या चीज़ है वहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद इनकी सिचुएशन इस वक्त ठीक नहीं है, और शायद इनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा इनको लगता है कि आप कहीं इनको कुछ चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं आपके लिए। वो यही सोच रहे हैं कि इनकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव चली गई है, इनकी सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि ये पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में भी है राइट नाउ। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में ही होती है ना, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये है कि डेविल का कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में ये पर्सन जो है किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, और आप दोनों का रिलेशनशिप को कोई तीसरा इंसान खराब कर रहा है। इनके मन में ये आ रहा है, इनको लग रहा है कि कोई तीसरा इंसान है जिसके साथ में आप इंगेज हैं, या वो इंसान आपके और इनके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। इनके मन में ये डाउट आ रहा है। ठीक है, अब या उनको ये भी लग रहा है कि आप शायद इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप शायद इनकी चीज़ों पर सही से इनको सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हो, इनके और अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं। और यही रीज़न है कि ये जो है आपको, और ये मतलब ये चीज़ फील, इसकी वजह से भी इनको ये डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है। ठीक है, कि आप सही से चीज़ों को डील नहीं कर रहे, इनको आप पर शक है, ऐसा ये फील कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं एक डिसीजन पर पहुंचने के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। इनके साथ में ये है कि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है मुझे कि ये जो हैं इस वक्त कोई डिसीजन करना चाहते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग का वो मतलब हो सकता है कि ये आपके साथ भी इंगेज हैं, और ये शायद किसी और पर्सन के साथ भी इंगेज हैं, या फिर ये है कि आपके साथ इंगेज हैं, और अगर आप का डिसअपॉइंटमेंट इनकी तरफ रहता है, या आपसे ये डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं, या आप इनको लगता है आप इनको सही से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो ये हो सकता है कि ये किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग और कर सकते हैं, दूसरे तरीके का डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है ये मूव ऑन कर जाएं, या कुछ समय के लिए किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में ना रहना पसंद करें। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं फिलहाल। अभी समझ नहीं आ रहा है उनको कि उन्हें किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 24 आवर्स में इनके एक्शंस क्या होंगे। देखिए हारमोनी का कार्ड है, हारमोनी का कार्ड यहाँ पर यही दिखाता है कि कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ वापस जुड़ने की, आपसे कनेक्ट होने की, आपकी वैल्यू है इनको बहुत ज़्यादा। इन्हें मालूम है कि आपका और इनका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ ये मिल जाएं, वापस से बातचीत हो, आप वैल्यू करें इनकी, आप और ये वापस से एक साथ वैसे ही रहना चाहते हैं ये पहले जैसे आपके साथ रहते थे, क्योंकि इनकी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपके साथ है, और ये चाह के भी उस चीज़ को आपसे दूर नहीं होना चाहते। ये चाहते हैं कि आपके साथ रहें, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इनके लिए। और फिर भी ये एक बहुत बड़ा कड़क डिसीजन लेने पर आमादा हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप कोई सेलिब्रेशन है, मुझे लग रहा है ये उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसमें पार्ट लेना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, जिससे कि
नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या कोई छोटी सी पार्टी हो सकती है, या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें कि सरप्राइज हो सकता है आपके लिए, कुछ इस तरह का चीज़ हो सकती है जो आपको खुशी दे। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि अपने और आपके रिलेशनशिप को बूस्ट अप किया जा सके एक बार फिर। यहाँ पर ये है इनकी तरफ का एक्शन नेक्स्ट 24 आवर्स में। चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर है माइजर, ये अपने मन में, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको छुपा रहे हैं, अपने आप अंदर हाइड कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि पता नहीं कोई मेरी वैल्यूज़ को समझेगा या नहीं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये अपनी हर बात को बताने में थोड़ा सा ये डरेंगे, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में डरेंगे, अपने प्लान्स को बताने में डरेंगे। शायद ये अपने प्लान्स आपसे एक्सप्लेन ना करें, एक्सप्रेस ना करें अपनी चीज़ों को उस तरीके से जैसे ये पहले किया करते थे। कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा आपकी बातों को जानने के बारे में सोच रहे होंगे कि आपका जो इनकी तरफ एक होता है ना, हमारा प्लान, पहले आप अपना प्लान बताइए फिर हम अपना प्लान बताएंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि ये अपनी बातें आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको इनकी तरफ से जो पहले एकदम ओपन रहते थे, अपनी हर बात बताते थे, अब हाइड करते हुए नजर आएंगे। एडवेंचर का कार्ड है, ये पर्सन आपके साथ फिर से एडवेंचर जैसे करना चाहते हैं कि आपके साथ में ये फिर से अपने रिलेशनशिप में एक एडवेंचर लाएं, एक खुशी लाएं, एक हैप्पीनेस लाएं, उसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, उसकी तरफ ये अपना एफर्ट्स लगाना चाहेंगे फिलहाल, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये चाहते हैं उसको एकदम फिर से रिफ्रेश करना, अपने रिलेशनशिप को आपके साथ कहीं ना कहीं और अच्छा करना, और ज़्यादा बेहतर बनाना, सतरंगी यहाँ पर है रंग बिखेरना, खुशियाँ बिखेरना और उसको इंजॉय करना, ये वो चाह रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं इनके नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शंस हो सकते हैं। भाई सक्सेस मिलने वाली है इनको अपने ही कामों में। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है इनको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है ये जो जैसा चाहते हैं ये वैसा कुछ पा लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे तो उसी तरीके का हो सकता है रुझान मिले, उसी तरीके का आपकी तरफ से जो ये चाहते हैं एफर्ट्स वो इनको मिले। तो हो सकता है ये बहुत खुश हों, सक्सेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं हटती हुई नज़र आ रही है मुझे, और इनको खुशी होगी इस बात की। और फिर जो शुरुआत हुई है उसका वो इंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। बात मुझे लगता है कि इन द एंड बहुत खुश नज़र आएंगे, बहुत ही खुशी होगी इनको। ठीक है, और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर, और क्या मन में रहेगा, उनके क्या एक्शंस होंगे। तो देखिए द टावर का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ से हो सकता है ये अब उन नेगेटिव थॉट्स को, उन नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने के बारे में सोच रहे होंगे जो इनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिचुएशन है, कुछ बातें हैं जो इनको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये उस तरफ एक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, या तो वो वैसा एक्शन कर ही लेंगे उन तरह के लोगों के बारे में कि वो उन लोगों को एलिमिनेट कर ही देंगे, या फिर वो उस चीज़ पर सोच रहे हैं और वो ऐसा कुछ करना चाहेंगे। टावर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ से एलिमिनेशन करेंगे बुराइयों का, बुरे लोगों का, नेगेटिव थॉट्स का जो उन्हें सब अच्छा नहीं देते हैं। और देन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बिल्कुल आपके साथ बहुत ही खुश नज़र आएंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में एफर्ट्स लगाएंगे अपनी तरफ से पूरे अपनी लाइफ को खुश बनाने में, आपके साथ खुश रहने में, वो चीज़ें एलिमिनेट करने में जिसके आपका और इनका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा हो, ऐसा लग रहा है। अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाने की कोशिश रहेगी इनकी। ठीक है, और इसमें वो अचीव कर पाएंगे ऐसा लग रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या रखा है। यस, स्ट्रेंथ का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर अपने स्ट्रेंथ पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर काबू कर पाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इनका प्यार ऐसा होगा, आप इनके बातचीत करने का ढंग इस तरीके का होगा कि आपके एंगर को, अगर आपको इन पर कोई तरीके का गुस्सा है, किसी तरीके की नाराज़गी है, तो आप इनकी जो इनोसेंट बिहेवियर है उसके सामने आप अपने आप ही अपने घुटने टेक दोगे और आप इनसे बिल्कुल नाराज़ नहीं रहेंगे, आप इनसे बिल्कुल गुस्सा नहीं रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेंथफुल नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये आपको पहले से पावरफुल नज़र आएंगे। और ये पर्सन जो है काफ़ी पावरफुल
इनका जो बिहेवियर है आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा कि आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो बहुत ही मैच्योर है, जिसमें बहुत स्ट्रेंथ है, जिसमें कि पावर है चीज़ों को हैंडल करने की, हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ पर्सन, इसको बहुत अच्छे से पता है। तो आप इस चीज़ को फील करेंगे इनके एक्शंस में। ये अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर बहुत कंट्रोल करने लगे हैं, जो कि पहले नहीं कर पाते थे। पहले जो वीक थे, कमज़ोर थे, आप पाएंगे कि ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनकी आपको दिखाई देगी, और ये आपको आपका ये अपना एंगर जो भी है उसको ख़त्म करते हुए नज़र आएंगे, उस पर काम करते हुए नज़र आएंगे। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि ये थक गए हैं अपने आप से, अपने इनकी जो एक्शंस हैं यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये जो एक तरफा चीज़ें करते थे, ठीक है, एक तरफा यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारे एफर्ट्स लेके चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहे थे। यानी मुझे लगता है स्पेशली ये माइजर वाला जो कार्ड यहाँ निकल के आया था हमारे पास पहले, कि इनको जो अपनी चीज़ें हाइड करके चल रहे थे, ये उससे तंग आ जाएंगे, या ये हाइड करते करते थक जाएंगे, ठीक है, अपने इमोशंस को, क्योंकि ये ऐसा कर नहीं पाते हैं, ये वो चीज़ कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब ये हाइड करते करते थक जाएंगे, तो और ये आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे अपने प्यार को, अपने लगाव को। ये हाइड नहीं करेंगे फिर आपसे कोई भी चीज़। इनका जो एक्शन हाइड करने का ये है, ये इसके साथ में एकदम रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने एक्शंस को हाइड करते हुए नजर आएंगे, ये बोझ को लेकर चलते चलते थक जाएंगे, हाइड करते करते चीज़ों को थक जाएंगे कहीं ना कहीं। और ये नहीं चाहते हैं कि आपसे अपनी चीज़ें हाइड करें, अपनी बातें हाइड करें, क्योंकि ये इनका नेचर नहीं रहा है। आपके साथ हमेशा अपनी बातों को शेयर किया है इन्होंने। तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपके साथ में एकदम बहुत ही ज़्यादा जैसे उत्साहित रहते हैं थे हमेशा से, वैसे ही उत्साह के साथ में दिखाई देंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि अब आपके साथ में वैसे ही रहें जैसे कि आपके साथ में पहले रहा करते थे, उसी पैशन के साथ में, मतलब पैशनेट आपको नज़र आएंगे ये आपको लेकर बहुत ही पैशनेट हैं, ये अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी पैशनेट हैं। आपको उनके अंदर वो पैशन नज़र आएगा, स्टेबिलिटी नज़र आएगी, और एक होता है ना उत्साह बहुत ज़्यादा, वो आप उनको अंदर देखने को आपको मिलेगा। और हैप्पी होंगे आप दोनों, खुश होंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ बताता है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, आपके लिए प्यार है इनके मन में बिल्कुल डेफिनेटली, और इनको सक्सेस मिलेगी। आप दोनों के एक्शन, इनके एक्शन में आपको ये जो भी अपने लिए आप सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो आप, वो सारी चीज़ें जो गलत फहमियाँ थी आप दोनों के बीच में, वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें बातचीत करने से क्लियर हो जाती हैं, तो बातचीत करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।